बिसहरिया को लिखने का सबसे पहला कारण यह था कि ऑपरेशन ब्लैक पैंथर के दरमियान कुछ ऐसी तीखी चीज़ें थीं, कुछ ऐसे अवसाद के क्षण थे जो हृदय में सूल की तरह चुभे हुए थे। उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी था और यह किताब लिख करके ही इसे निकाला जा सकता था। दूसरा कारण था इसे लिखने का कि मूलतः मैं विचार का आदमी था, लेकिन कुछ लोगों ने तंज कसा कि विचार या आलोचना रचनात्मक कर्म नहीं है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आलोचना भी रचनात्मक कर्म है, लेकिन मुझे यह बात लग गई और मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और इसलिए यह एक कारण बना उस उपन्यास को लिखने का। तीसरा कारण जो सबसे ये नैतिक कारण यह था कि मैंने अपने अनुभवों को कुछ लोगों से साझा किया था, किंतु इन अनुभवों का इस्तेमाल कुछ लोगों ने अलग तरीके से किया। उन्होंने 10वीं समस्या या अपहरण की समस्या को वर्ग संघर्ष के रूप में रेखांकित कर दिया, जो सच नहीं था। इस सच को इसका जो इस झूठ का पर्दाफाश जरूरी था, इसलिए मैंने इस उपन्यास को लिखा। अभी तक कितना बुक लिख चुके हैं? मैंने इसके पहले एक वैचारिक किताब लिखी थी, पाहन फोर गंग एक निकली। उसके पहले मैं पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपता रहा हूँ, हंस में, वागर्थ में, पहल में, ये भारतीय पत्रिकाओं में छपता रहा हूँ, राष्ट्रीय सहारा में, प्रभात खबर में लगातार मैं छपता रहा हूँ। और तो ये पहली किताब थी, पाहन फोर गंग एक निकली, विचारों की किताब थी। ये दूसरी किताब है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है। आज के युवा इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कुछ दर्शन? आज के युवाओं को इसलिए पढ़ना चाहिए यह किताब। पहली बात तो यह उनको पढ़ना चाहिए जो लोग साहित्यकार हैं। अभी जो साहित्य लिखने का जो चलन है वह है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कुछ भी है, एक कोई विषय ले लेते हैं और उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के जैसा उसको लिख देते हैं। लेकिन कला का यह उद्देश्य नहीं है, कला का फंक्शन यह नहीं है। कला का फंक्शन है हमारी संवेदनाओं का परिमार्जन करना, हमें संवेदनशील बनाना। तो उन्हें इसलिए पढ़ना चाहिए कि एक कलात्मक उपन्यास कैसे लिखा जाता है, और ये विगत कितने दशकों से कलात्मक उपन्यास नहीं लिखे जा रहे हैं। केवल एक फार्मूलाबद्ध लेखन हो रहा है, चाहे इधर से लिखा जाए या उधर से लिखा जाए। तो इसलिए यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लस इसमें कई एक पृष्ठभूमि बहुत विस्तार से वर्णन है कि नक्सलवाड़ी आंदोलन कैसे युवा उसके अंदर में गए और कैसे उसका मोह भंग हुआ। दूसरी बात यह है कि ये जो एक्टिविज़म है, एक्टिविज़म से कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग जल्दी बदलाव के लिए हिंसा का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन हिंसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि इससे हमारी मानवीय त्रासदी सीधे तौर पर अधिक बढ़ जाती है। इसमें करुणा और दया, इन मूल्यों का प्रतिपादन पूरे उपन्यास में किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारी न्याय व्यवस्था, जो ग्रीक की न्याय व्यवस्था जो नेमेसिस के आधार पर बनी हुई है, बहुत पुरानी एक वहाँ प्रतिशोध की देवी थी। हम अक्सर न्याय के नाम पर क्या मांगते हैं कि किसी का अगर एक आंख फूट गया तो उसकी दूसरी आंख ले ले, तो कहते हैं कि न्याय मिल गया, किंतु यह न्याय नहीं है, यह प्रतिशोध है। न्याय को फिर से हमें परिभाषित करना होगा कि न्याय क्या है। तो इसमें यह इसका विस्तार से वर्णन है नेमेसिस का। इसमें बहुत सारे विमर्श हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, प्लस बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं। उसमें यह सवाल उठता है कि एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो आज का मुद्दा है। इसमें विमर्श होता है कि साहब एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें तय होता है कि साहब एनकाउंटर किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। हम अपराध रोकने के लिए कोई भी एक्टिविज़म करेंगे तो इसका हल भले हल नहीं निकलेगा, लेकिन मानवीय त्रासदी बढ़ जाती है इससे।
तो ये इस कारण से भी इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। पूरा परिचय दे दें आप। मेरा नाम हुआ रामचंद्र ओझा। मैं गणित और स्टैटिस्टिक्स 2 विषयों से एमएससी मैंने किया है। मैं कमीशन से आकर के पुलिस का डीएसपी बना और उसी डीएसपी बनने के क्रम में मेरी प्रतिनियुक्ति वहाँ हुई थी, जिसका मैंने अभी ब्यौरा आपको दिया। और विभिन्न पदों पर मैं रहा, झारखंड में और बिहार में सीनियर पदों पर रहा, और वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हूँ। अभी स्वच्छंद लेखन करता हूँ, खास करके आलोचना के क्षेत्र में, और इस पर बहुत चर्चाएं होती हैं। अभी एक मेरा आगे प्रोजेक्ट है जो कि मार्क्सवाद पर मैं लिख रहा हूँ, एक उपन्यास के तौर पर। बहुत सारे तथ्यों को मैं बाहर निकाल रहा हूँ जो कि अब तक हमारे हिंदी में जिसे नहीं बताया गया है।